2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते बताऊंगा। अब यहाँ पर आप हमारे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो जिस लोन योजना के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका आप देख सकते हो नाम है पीएम स्वनिधि लोन योजना। अब यहाँ पर अगर आपको कोई व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना है, आप आराम से यहाँ कम से कम 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। छोटा व्यवसाय शुरू करना है तो कमेंट में बताइए क्या आपका व्यवसाय है जो आप शुरू करना चाहते हैं, और लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे सारी जानकारी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दैनिक जीवन में फुटपाथ पर सामान बेचने वाले हो गए, बड़ी भूमिका होती है जैसे हमें पता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप कोई भी, यहाँ कोरोना महामारी में आपने देखा है कि सभी ये रेडी वाले, पटरी वाले छोटे उद्योग है, इन्होंने ही हमारा 2020 का जो साल था, ठीक है, कितना हमारा आसान बनाया, वरना और मुश्किल हो जाता। उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना की प्रधानमंत्री ने इन्हीं लोगों के लिए शुरुआत की, जिसके तहत आपको यहाँ 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है, बहुत ही कम सब्सिडी के साथ, सिर्फ आपके आधार कार्ड पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर इसकी विशेषताएं से लेके कैसे आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। बस आपको एक छोटी सी चीज करनी है। पहली चीज है आपको लाइक करना है, दूसरी चीज है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरा चीज आपको कमेंट में यस लिखना है अगर आप इससे लोन लेना चाहते हैं। दस्तावेज बताऊंगा और आपको यहाँ आधिकारिक पोर्टल भी बताऊंगा सरकार की, आप कैसे यहाँ लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताएं कि पीएम स्वनिधि लोन योजना की शुरुआत जब की गई थी तो यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 1 साल की अवधि के लिए 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर उनको मिलता है। ठीक है, यहाँ 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है, बताता हूँ वो 3 श्रेणियाँ कौन सी है। लेकिन यहाँ आप सामने देख सकते हो कि जो लोन है उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, आप देख सकते हो सरकारी पोर्टल ये है। अब इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बाकी आप चाहे ये भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब हम विशेषताओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आप भी कोई स्ट्रीट वेंडर हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ 10,000 से लेके, आप देख सकते हो 10,000 से लेके आपको यहाँ 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। आवेदक को इस लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती का अनिवार्य यहाँ, अर्थात कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यदि लाभार्थी लोन को सही समय पर चुकाता है तो उसे 7 यहाँ देख सकते हो प्रतिशत का प्रतिवर्ष का सब्सिडी भी मिलती है। और इस योजना को डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटीकरण भी बढ़ाया गया है। यदि आवेदक डिजिटल लेन देन करता है तो उसे प्रतिवर्ष 1,200 रुपए का भी कैशबैक दिया जाता है। ठीक है, अब आपकी मान लीजिए 1,500 रुपए की किस्त है, 1,200 रुपए आपका कैशबैक है, तो सिर्फ किस्त बनेगा आपका, जी हाँ, सिर्फ 300 रुपए का आपका किस्त बनेगा। योजना का उद्देश्य सभी स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाना है, और ऋण चुकाने में देरी होने पर भी कोई पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी। जी हाँ, कोई पेनल्टी नहीं लगती, वरना आप लोन कंपनी से लेते हैं तो पेनल्टी लगती है। आपको कितनी पेनल्टी लगी है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर लाभार्थी पहली किस्त 1 साल के अंदर चुकाता है और दूसरी किस्त के लिए सीमा 18 महीने है, और यहाँ पर तीसरी किस्त के लिए 36 महीने दी गई है,
कौन कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है, आवेदन कर सकता है? तो यहाँ पहले तो भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। उसके बाद कम से कम 2 साल कोई आपने कारोबार किया हो छोटा मोटा, पहले से कार्यरत स्ट्रीट वेंडर के पास आपका स्थानीय निकायों से प्राप्त पहचान पत्र या फिर वेंडिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि लाइसेंस कह सकते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, शहरी जो स्थानीय निकाय है द्वारा अंतिम प्रमाण पत्र भी जारी कराए हैं। हालांकि नए लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यदि आप स्थानीय निकायों की सीमा से आसपास यहाँ बेंडिंग करते हैं तो आपको एलबीआर टीबीएस के माध्यम से लोन अर्थात अनुशंसा पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? तो यहाँ आधार कार्ड तो चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पर बैंक पासबुक के साथ यहाँ आपके पास मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ये वीडियो को देख के भी लोन प्राप्त नहीं कर पाओगे तो भी हमारे पास एक और स्कीम है सरकार के द्वारा जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आ गया हूँ गूगल पे। आपने अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर पे आना है और लिखना है पीएम स्वनिधि। ठीक है, आपने पीएम स्वनिधि लिखना है और आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ जाएगी ऑनलाइन पोर्टल, ये है सरकारी पोर्टल जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आपको लोन स्कीम पहली प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ। जैसे ही आप इस सरकारी पोर्टल को खोलते हैं आपके सामने 3 प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं जो सबसे मेन है। ठीक है, वैसे तो अन्य आते हैं, आपको मैं यहाँ ग्रीन बॉक्स में दिखाता हूँ। सबसे पहला है 10,000, 20,000 और उसके बाद तीसरा है 50,000 ऋण लागू करें। अब आपको अगर सीधा 50,000 चाहिए, सीधा 20,000 चाहिए तो उसके लिए यहाँ एक छोटा सा प्रोसेस होगा। वो क्या होगा मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आपको ये जो तीनों लोन हैं 3 चरण में मिलते हैं। पहला लोन आपको 10,000 का पहले चरण में मिलता है 1 साल के लिए। अगर आप उसको चुका देते हैं आपको 20,000 का लोन मिलता है दूसरे चरण में 18 महीनों के लिए। और तीसरा जो लोन मिलता है 50,000 वो आपको मिलेगा 36 महीनों के लिए। अब यहाँ काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। नीचे आप देख सकते हो प्रथम, यानी कि पहली श्रेणी में पहले यहाँ किस्त में कितने मतलब स्टेज में कितने लोगों को मिला, उसके बाद द्वितीय स्टेज में कितने लोगों को मिला और तीसरे स्टेज में कितने लोगों को मिला। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग गलतियाँ करते हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि लोग क्या गलती करते हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इस वीडियो में बस आपको अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको YouTube पे कोई भी वीडियो ढूंढ लोगे नहीं मिले वाले, क्योंकि वहाँ पर आपको पीएम स्वनिधि और दूसरी स्कीम पे लोन अप्लाई करना सिखा देंगे। लेकिन जो गलतियाँ लोग करते हैं, ठीक है, मेरे पास यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इवन पूरे नॉर्थ इंडिया के यहाँ लोग हमें बताते हैं कि वो क्या गलती करते हैं और हमें उनको सुधारते हैं। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हो तो यहाँ हम पहले 100 जो लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो पे उनको मदद कराएंगे उनका लोन अप्लाई कराने में। अगर यहाँ पर वो लाइक, शेयर और यहाँ सब्सक्राइब करने के बाद वो कमेंट करते हैं और बताते हैं कि वे कौन से शहर में, राज्य में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आपको अप्लाई करके बताते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सी वेबसाइट पोर्टल से कितना लोन मिलता है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि आप छोटा लोन, अगर किसी को अपना व्यवसाय करना है, मान लीजिए किराने का व्यवसाय है आपका, छोटा शिल्पकारी का व्यवसाय है, तो छोटा लोन चाहिए ही होता है किसी ना किसी को। ठीक है, तो यहाँ एक और लोन है LOR ऋण लागू करें। इसमें आपको तीनों जो लोन हैं उनका फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ गई है, लॉगिन स्क्रीन कहते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब पहली गलती मैं बताने जा रहा हूँ जो लोग करते हैं, अपना मोबाइल नंबर वह गलत डाल देते हैं, यानी कि वो नहीं डालते जो उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं होता। यहाँ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा क्या होता है आप ऊपर देख सकते हैं, ये कुछ नंबर थे, आपने वो डालने के बाद अगले स्टेप पे आना है जिसमें 4 स्टेप में हम इस लोन को अप्लाई करेंगे। विक्रेता श्रेणी की जांच करने से लेके आवेदन, यहाँ जो फॉर्म है उसको जमा करने तक का स्टेज आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को बस ध्यान से देखना, थोड़ा सब्र रखना। अगर आपको ये जो पैसे हैं आपके बैंक खाते में चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी।
तो क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो जी हाँ, भारत के हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। और यहाँ आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जो कि ना केवल लोन बल्कि यहाँ मेरे श्रमिक भाई या ग्रामीण लोग में या शहरी लोग में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होने वाली है, सरकार की स्कीम जो मैं बताऊँगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ चलिए, अब हम आ चुके हैं फॉर्म भरने के पहले स्टेज पे, जहाँ पर हमने सारा नॉर्मल डिटेल जो है, फ़ोन नंबर हो गया, लॉगिन वगैरह हो गया, वो सारा भर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताया जाएगा कि आपकी आधार सत्यता सत्यापित है कि नहीं, यानी कि लिंक है आपका कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको खुद पता है कि कोई भी काम यहाँ पर, बैंक भी जो है आजकल मोबाइल नंबर से लिंक है, मोबाइल आधार कार्ड से लिंक है, तो ये सारा चीज़ें आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपका राज्य किस राज्य में रहते हैं, ठीक है, वो भी चुनिए। नगर या फिर आपका ज़िला क्या है, आपका UALB का नाम क्या है, वार्ड का नाम क्या है, ठीक है, और वार्ड क्रमांक क्या है। ये सारी डिटेल जो है आपको खुद पता होगी। अगर नहीं भी पता तो आप अपने मोहल्ले वालों से या फिर गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी आ जाती है। पर्सनल यानी कि आपके माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप महिला हैं तो आपके पति का नाम क्या है, अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का नाम क्या है। आप ठीक है, बच्चों का नहीं पूछा जाता यहाँ। और यहाँ पर आपका लिंग क्या है, पुरुष हैं, स्त्री हैं, सामाजिक श्रेणी क्या है, आप पिछड़े वर्ग से हैं। अब ये सारा कुछ क्यों पूछा जाता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ जो सरकार है ना, सरकार ऐसे ही किसी को, आम व्यक्ति को लोन नहीं देती। वहाँ सारी डिटेल दी जाती है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है, ठीक है, क्या जो इसने बोला ये सारा कुछ सच है, क्या इस व्यक्ति को सच में ऋण की आवश्यकता है, तो ही यहाँ सरकार जो है अप्रूव करती है। आपको खुद पता होगा अप्लाई करने के बाद कभी बैंक में, कभी CSC केंद्र में लोगों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप कमेंट करते हो और अपनी परेशानी बताते हो, या फिर कुछ अगर आपका फ़ायदा भी होता है इस वीडियो को देख के तो भी बताते हो, तो हम आपके लिए यहाँ और फ़ायदेमंद चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मतदान पहचान पत्र क्रमांक, ठीक है, और आपको 8 टोकन नंबर, एक टोकन नंबर मिला होगा, KYC दस्तावेज जो लगते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आपको पहले ही मिल जाता है जब आप इसमें अप्लाई करते हो। जैसे शुरू में मैंने ब्लर किया, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसमें डाल देना है। अब उसके बाद अनुसार पता, अब वही आपका पता वगैरह डालना है, पिन कोड डालना है, किस गाँव में रहते हो, किस ज़िला में रहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बाड़मेर सांता गाँव में हमने डाल दिया है। ठीक है, पिन कोड भी हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हम अगली प्रोसेस करते हैं, हौली हौली स्टेप करेंगे, कोई भी आगे पीछे ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। अब ये लोन अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक और लोन स्कीम बताऊंगा, वहाँ आप बड़ा लोन स्कीम ले सकते हो। ठीक है, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला। जी हाँ, आपको नहीं समझ आएगा ढंग से। यहाँ आप देख सकते हो वेंडिंग गतिविधि, ठीक है, यानी कि अब व्यवसाय के लिए चाहते हो तो ये वेंडिंग गतिविधि यानी कि अपने व्यवसाय की, आपके व्यवसाय का नाम क्या है, व्यवसाय से रिलेटेड ये पूछा जा रहा है। तो आप अगर फॉर्म भरेंगे तो घबराना मत। वेंडिंग दिवस यानी कि आप अपना जो व्यवसाय है अपने कब दिन में, 7 दिन में कब तक खोलते हो, ठीक है, 7 दिन 6 दिन वो आप टिक लगा सकते हो जिस दिन खोलते हो। अब आपने अपना बिजनेस या व्यवसाय है वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन डालनी है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आपका जो व्यवसाय है, जैसे लोगों का किसी का रेड़ा होता है, ठीक है, सब्जी का रेड़ा हो गया या खाने पीने का रेड़ा हो गया, फास्ट फूड का हो गया या फिर कोई कॉस्मेटिक्स का हो गया, अब उसका कोई क्षेत्र नहीं होता तो उसमें वो घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं चाहे, लेकिन अगर उनका खुद की दुकान है तो वो उसका एड्रेस डाल दे अपने व्यवसाय का। अब यहाँ पर दस्तावेज के बारे में डालना है यहाँ पर, हाँ या ना। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान आपने जो भी आपको परेशानी आई उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी का अपना अपना यहाँ अनुभव होता है। कुल मासिक पारिवारिक आय, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मासिक पारिवारिक आय है, यहाँ पर आपकी आय नहीं पूछी जा रही है, आपके परिवार की आय पूछी जा रही है। अगर परिवार में आप अकेले कमाने वाले हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके अलावा भी कमाने वाले लोग हैं, चाहे उनकी पेंशन ही क्यों ना आती हो, यहाँ पर पेंशन का भी जिक्र कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन यहाँ आय जो होती है वो पेंशन में नहीं मानी जाती। तो आय में आप वही दें अगर आपके अलावा और भी कोई कमाता है। बैंक खाते की डिटेल आपने डाल देनी है, जो आपका पासबुक होता है बैंक का। अब दूसरी गलती मैं बताने जा रहा हूँ जो लोग करते हैं, तो ध्यान से सुनना।
दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जब वे लोन अप्लाई करना चाहते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो बैंक खाता वो देते हैं जहाँ उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन या लेन देन किया ही नहीं पिछले कुछ महीनों या सालों में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, वरना ऐसा बैंक अकाउंट दोगे तो वहाँ पर आपका जो लोन की राशि होगी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ही खाली पड़ा है या फिर कुछ चल ही नहीं रहा उसमें, तो वहाँ पर भी कोई ट्रांजैक्शन या फिर लोन की भुगतान नहीं किया जाता। चलिए, जैसे मैंने अब आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 3 श्रेणियों में आपको लोन दिया जाएगा, अब हम उस पे आते हैं। लेकिन यहाँ उससे पहले एक स्टेप होता है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई ऋण चल रहा है, यानी कि कोई लोन आपका पहले से चल रहा है, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि कितना लोन लिया, कितना बकाया है और कितना देने वाला है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ता है। अब 3 चरणों में यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 12 महीने से 36 महीने तक 3 श्रेणियों में आपको 10,000 से लेके 50,000 मिलता है। लेकिन जो आप लोन ले रहे हो किस कार्य के लिए ले रहे हो वो भी पूछा जाता है। कार्यशील पूंजी के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए। आप अपना यहाँ पर जो भी है देने के बाद अपना ऑप्शन जमा करें और यहाँ फॉर्म अप्लाई करके आप इस लोन का आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये स्टेप था, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको ये वाला स्कीम जो है यहाँ से लोन कैसे अप्लाई करते हैं सब समझ आ गया।